हेलो दोस्तों, जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिक्स सब्जेक्ट है, उनके लिए यह वीडियो है। फिजिक्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी होता है, सो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे इस प्रैक्टिकल का नाम है फ्लाई व्हील, मतलब एक डिस्क टाइप का व्हील जो आप इमेज में देख सकते हैं। इस डिस्क से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो एक्सिस है, यहाँ पे इस डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक्सिस दोनों एक साथ हैं। यहाँ पे हम इस एक्सपेरिमेंट में निकालेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फ्लाई व्हील जो डिस्क है कितना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आई जो कि इनर्शिया होता है वो इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर हमारे रेडियस है, मतलब डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम इस डिस्क में मार्क करते हैं। मार्क इसलिए करते हैं ताकि हमको पता हो, जिससे एक रोटेशन पूरा होगा तो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि सभी जगह सिमिलर रहेगा, इसलिए हम मार्क करते हैं। फिर उसी मार्क से हम कितने रोटेशन हुए, नंबर ऑफ रोटेशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे बॉल बेरिंग वगैरह लगाया जाता है ताकि ये अच्छे से घूम सके। और यहाँ पे N1, ये जो N1 है, ये हमको एक धागा प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं मासलेस धागा। मासलेस धागा होता है और उस धागे में हम क्या करते हैं, वेट को लटकाते हैं। तो जैसे ये धागा ऐसे इसके अबाउट ऐसे ऐसे धागे को लपेटते हैं, फिर मास, यहाँ पे मास लटकाते हैं। तो उस मास की वजह से, चूँकि ये रोटेट कर सकता है, तो उस मास की वजह से ये रोटेट करेगा। तो हम नंबर ऑफ़ रोटेशन काउंट करेंगे, कितने हमारे मतलब अलग अलग मास में कितने रोटेशन पॉसिबल हैं, वो नोट डाउन करेंगे। और टाइम नोट डाउन करेंगे। टाइम कैसे, टाइम स्टॉप वॉच की हेल्प से हम टाइम नोट डाउन करेंगे। और यहाँ पे मार्क जो करेंगे उसको देखते हुए हम कितने रोटेशन, ये जैसे 50 ग्राम हमने भार लटकाया तो उसकी वजह से कितने रोटेशन ये पूरा करता है वो हम काउंट करेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, जैसे अब क्या होता है हमने मास लटकाया, तो जो मास है वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगी। पोटेंशियल एनर्जी होगी तो जब वो नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा वो मास नीचे गिरेगा उसके पोटेंशियल एनर्जी उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। प्लस जो हमारा ये डिस्क है इसको भी तो मूव करा रहा है, तो उसमें एनर्जी खर्च होगी। प्लस लॉस इन फ्रिक्शन, और जो भी फ्रिक्शन है जिससे हम बीरिंग वगैरह लगाते हैं, तो इतना आइडियल केस नहीं होता, तो फ्रिक्शन भी होगा। तो ये सारे टर्म मिला के हमारा पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द फॉलिंग मास mgh जो कि होता है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फिर उसके बाद अब कैसे करते हैं ये एक्सपेरिमेंट, इसको अब जानते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये डिस्क है, ये हमारी एक्सिस है, यहाँ पे धागा हम लपेटते हैं, तो उसको भी वो N1 होता है। जो आप यहाँ पे N1 लिखा है, N1/N2, तो N1 क्या होगा, जो हम धागा लपेटेंगे, कितने फेरे हम लपेट रहे हैं, उन फेरों की संख्या हम N1 कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 ऐसे। फिर N2 क्या होता है, अब हम फेरे लपेट दिए, फिर हम उसको छोड़ेंगे तो धीरे धीरे रोटेट करेगा। फिर हमारे मास नीचे गिर जाएगा, बट ये रोटेट करता रहेगा। तो जब हम काउंट करेंगे कि कितने बार ये रोटेट किया,
वो हमारा N2 होता है। जो हम काउंट करेंगे कितनी बार रोटेट किया वो N2 होता है, प्लस M हमारा मास है, G ग्रेविटी है, H जो हम धागे की लंबाई जितनी होगी उसको हम H कहते हैं। जैसे यहाँ तक लपेटे और ये धागा बचा यहाँ, जैसे यहाँ ऐसे ऐसे लपेटे हम, फिर ये धागा यहाँ तक आया, तो ये धागे की जो लंबाई है, लेंथ है, यही हमारा H होता है। ये हमारा H होता है। फिर अब आगे चलते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कैसे फाइल में लिखेंगे और साथ साथ में कैसे एक्सपेरिमेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जेक्ट पहले लिखना होता है, तो टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील अबाउट द इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर अपरेटस क्या क्या लगेंगे, एक फ्लाई व्हील लगेगा जो कि हमारा मतलब सपोर्टेड हो, घूमने के लिए अच्छा घूमता हो, बीरिंग वगैरह लगी हो। फिर अ सेट ऑफ स्लॉटेड वेट हमको दिया जाएगा और हैंगर भी दिया जाएगा। स्टॉप वॉच प्रोवाइड किया जाएगा। अ थिन स्ट्रिंग जो मासलेस हो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड मीटर स्केल इसके लिए कि हम हाइट वगैरह मापेंगे। वर्नियर कैलिपर से हम क्या करेंगे, जो हमारा वो रेडियस है, रेडियस कैसे मापेंगे, वो रेडियस मापने के लिए फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज होता है, I इक्वल टू 2mgh पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 16 पाई स्क्वायर N2 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस N1 अपॉन N2। यहाँ पे टी स्क्वायर टाइम है जो कि स्टॉप वॉच से कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे, जब हमारे वो डिस्क रोटेट करेगा तो हमको काउंट करना है कितनी बार रोटेट किया और उतनी बार में कितना टाइम लगा, उसको स्टॉप वॉच के द्वारा देखना है। एक कुल मिला के है, तो यहाँ पे लिखा है यम इज द मास ऑफ पेन प्लस मास प्लेस्ड ऑन द पेन। एक हैंगर जो होता है उसका भी मास लेना है। यह चीज द हाइट थ्रू विच द मास यम फॉल्स और द लेंथ ऑफ N1 is the thread wrapped on the axle of the flywheel। जितने हम फेरे उसमें लपेटते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो H होती है। N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द थ्रेड जो हम लपेटते हैं उस पर। N2 रिवोल्यूशन मतलब कितनी बार वो घूमा, और T जो टाइम है, यहाँ पे बाई मिस्टेक T2 लिखा है। फिर हम ग्राफ किसके किसके बीच में करेंगे, ग्राफ हमारा रहेगा एन मास के और N2 अपॉन N1 के। जैसे यहाँ पे N2 अपॉन N1 प्लस 1 और मास, इसके बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ऑब्जर्वेशन टेबल से। यहाँ पे लिस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच जो कि 0.33 सेकेंड होता है। हालांकि यहाँ पे N1 जैसे पहले 4 फेरे लपेटे गए, फिर उस पे 50 ग्राम मास, फिर 100 ग्राम, फिर 150, तो N2 नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ फ्लाई डिस्क, तो यहाँ पे अलग अलग ये हो गया, प्लस टाइम सेकंड में लिखना है तो 102 ऐसे। H जो हाइट मतलब जितने फेरे हम लपेटते हैं उसकी हाइट, N2 अपॉन N1, यहाँ से N2 N1 हो जाएगा, टी स्क्वायर भी हो जाएगा, I इंटू 10⁵। चूँकि ये सब करने के बाद इंटू 10⁵ के टर्म में आता है तो वो ऊपर लिख दिया गया है सुविधा के लिए। रेडियस ऑफ एक्सेल जो एक्सियल है, जो हमारा ये बना था उसकी रेडियस यहाँ पे बताया गया है। कैलकुलेशन कैसे करना है, यहाँ पे अलग अलग I1 I2, जैसे I1 I2 AI2 AI3 AI4 I1 I2 I3 I4 I5 I6, तो ऐसे। फिर यहाँ मीन ले लिया गया तो I मीन आ गया।
एरर भी निकालना रहता है, तो एरर निकल जाएगा यहाँ से। एरर करने के लिए क्या करते हैं, हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारी वेरिएशन है जिसमें, वो वैल्यू की लीस्ट काउंट और अपन जितनी उसकी वैल्यू है वो लिखते हैं। जैसे हमारा यहाँ एवरेज 100 ग्राम है और ऊपर टोटल कितना मास में वेरिएशन, लीस्ट मास 1 ग्राम होता है, तो 1 लिखा है ऐसे। फिर हमको ग्राफ प्लॉट करना है n2 और टी स्क्वायर के टर्म में। जैसे फार्मूले में हम देख सकते हैं, यहाँ पे n2 अपॉन टी स्क्वायर, n2 अपॉन टी स्क्वायर और n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो जब हम n1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये टर्म का ग्राफ से हम निकाल लेंगे। तो ग्राफ से जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे। फिर हमारा आई ग्राफ के द्वारा जो भी है, आई ग्राफ मतलब एक हम कैलकुलेशन से करते हैं, एक ग्राफ से करते हैं, तो वो हमारा 4.952 इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। और कैलकुलेशन से कितना आया था, 4.745। ये अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है एक दूसरे के। सो हमारा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे प्रिकॉशंस भी आप लोग लिख लीजिएगा। थैंक यू।